नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, जब दिल्ली में कोई बड़ा संकट आता है और हम सबूत के आधार पर आरोप लगाते हैं तो उपराज्यपाल कार्यालय से बेबुनियाद और ऊल जलूल जवाब मिलता है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि दिल्ली के आशा किरण होम शेल्टर में 13 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पता चला कि आशा किरण होम शेल्टर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी थी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संबंधित शेल्टर होम में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए था। इसी की वजह यही है कि वहां पर मानसिक और शारीरिक पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद जब कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सीधे तौर पर उपराज्यपाल के पास है, ऐसे में इन्हीं की गलती से ये मौत हुई है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, मेरे आरोप तुरंत बाद उपराज्यपाल के कार्यालय से जवाब जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि एनसीसीएसए की बैठक न हो पाने की वजह से आशा किरण होम शेल्टर में मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की तैनाती नहीं हो सकी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में कोर्ट की फटकार के बाद यहां पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती बिना एनसीसीएसए के बैठक के कर दी गई। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, उपराज्यपाल कार्यालय से झूठ परोसा जाता है, वही काम उन्होंने यहाँ भी किया है। भारद्वाज ने यह दावा किया कि दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। उन्होंने आगे कहा कि एक अस्पताल को चलाने के लिए एक डायरेक्टर या मेडिकल सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में एक ही व्यक्ति को कई अस्पतालों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में उपराज्यपाल कार्यालय से ऊल जलूल जवाब मिलता है। हर बार उन्हें यह जवाब मिलता है कि एनसीसीएसए की बैठक न हो पाने के कारण डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती नहीं हो पा रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभालने के बाद अब तक उपराज्यपाल को आधी दर्जन बार पत्र लिख यह अवगत करा चुका हूं कि दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 30% डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पद खाली हैं और सैकड़ों पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी भरे जाने की जरूरत है। भारद्वाज ने कहा कि जवाब में उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि उनके पास लगभग 25-26 स्पेशलिस्ट की लिस्ट है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति और एनसीसीएसए की बैठक न हो पाने के कारण तैनाती नहीं की जा सकी। मंत्री भारद्वाज ने इस जवाब को अटपटा बताते हुए उपराज्यपाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज की घटना का जिक्र करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उस मेडिकल कॉलेज में 2 छात्राओं के साथ एक प्रोफेसर ने शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। शिकायत करने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उस दोषी प्रोफेसर को हटाया गया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री भारद्वाज ने दावा किया है कि जब यह खबर मीडिया में आई और दबाव बना तो मजबूरन उपराज्यपाल को दोषी प्रोफेसर को सस्पेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंगाल की घटना पर बीजेपी खूब शोर मचा रही है, लेकिन जब इस तरह की घटना दिल्ली में हुई तो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त उपराज्यपाल ने दोषी प्रोफेसर और प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके उलट कॉलेज प्रशासन ने दोनों लड़कियों को फंसाने की साजिश की। साथ ही इस मौके पर सौरभ भारद्वाज ने पीडब्ल्यूडी विभाग का एक आदेश की प्रति मीडिया से साझा करते हुए कहा, जब दिल्ली सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की बात करती है तो उपराज्यपाल कार्यालय से बहाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है और एनसीसीएसए की बैठक नहीं हो पा रही है, इसलिए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। आरोप लगाते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इसके उलट एक ऑर्डर तहत पीडब्ल्यूडी विभाग ने ग्रुप ए के 7 अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में एक नए ग्रुप 1 अधिकारी की नियुक्ति की गई है और 2 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल कार्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्ति की तो की जा रही है, लेकिन जहां उनका मन होता है, उन्होंने कहा
जहां दिल्ली सरकार को जरूरत होती है वहां पर एनसीसी की बैठक और मुख्यमंत्री के उपस्थित न होने का बहाना बना दिया जाता है। साथ ही सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मांग की है कि अगर वे सच्चे हैं तो पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अम्ब्रासू को तुरंत निलंबित करे, जिन्होंने नए अधिकारियों की नियुक्ति और पुराने अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उपराज्यपाल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय केवल झूठ परोसता है। जहां उपराज्यपाल का अपना हित होता है वहां नियुक्तियां और ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन जहां दिल्ली के नागरिकों के अधिकारों की बात आती है वहां पर एनसीसी की बैठक ना होने का बहाना बना दिया जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सौरभ भारद्वाज के उपराज्यपाल पर लगाए गंभीर आरोपों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या जवाब सामने आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।